नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। जी हाँ, 1.25 लाख का हमारी पेशकश, जिसमें आपके जो सवाल होते हैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशने की हम इस कार्यक्रम में कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा खास सेगमेंट आईपीओ बाजार को लेकर के होता है। आज आईपीओ कोई खुला नहीं है तो इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन खबरों का खेल हमारा खास सेगमेंट होगा। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट यही है, सही है, बाजार में अभी क्या खरीदें, किस कहाँ पर जो है दांव लगाना बेहतर रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन नज़रें सबसे पहले बाजार पर। आज हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण स्तर था 23,800 का, उसके ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ जाने के बाद बाजार में थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। 23,807 का हाई लगाने के बाद आज का इंट्राडे लो जो देखने को मिला 23,717 का देखने को मिला है। लाल निशान में अभी बाजार 13 अंकों की मामूली गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की गिरावट का माहौल इस समय बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो अभी भी बुल्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर आज के जो निफ्टी के गेनर्स हैं उस पर नजर डालें तो उसमें हम टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस जैसे शेयर देख रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएल में अच्छी तेजी है, बीपीसीएल आज 2% ऊपर है, हिंडाल्को करीब 2.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? खराब नतीजों के बाद एशियन पेंट्स में हम देख रहे हैं 3% के आसपास की गिरावट है। टाइटन करीब 2.5% टूटा हुआ है। नेस्ले में 2.5% के आसपास की गिरावट है। आईटीसी, बजाज फिनसर्व भी आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इस समय देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए? कल का दिन काफ़ी लंबे समय बाद, करीब 1 महीने के बाद एफआईज जो है वो खरीदार होकर के लौटे हैं और ये बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। हालांकि 800 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईज की तरफ से, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव आंकड़ा है। अब देखना ये है कि एफआईज की खरीदारी सिर्फ 1 दिन की है या फिर 2-3 दिन के आंकड़ों पे हमको नज़र रखनी होगी। तो क्या यहाँ से बाजार की दिशा पलटेगी? क्या यहाँ से बाजार जो है एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि इस रैली में 24,500 तक जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये जानने के लिए हमारे साथ आज की खास मेहमान आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले टिप्पणी बाजार पर, 23,800 के आसपास जाके थोड़ा थक रहा है बाजार। आज क्या हम मान के चलें कि रेंज बाउंड ही रहेगा बाजार? और आप कल की एफआईज बाइंग को कैसे देख रही हैं? और दूसरा, करंट लेवल से बाजार कहां पर जाकर के रुकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से आज हमने मार्केट्स में यहाँ पे एक चाल देखी है, स्पेशली मैं निफ्टी की बात करूँ तो बहुत अच्छी तेजी एक बार हमने निफ्टी में देखी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे ये उस तेजी को टिका नहीं पा रहा है। अब अगर मैं सिर्फ इंट्राडे की बात करूँ तो निफ्टी थोड़ी सी और नीचे आ सकती है। इंट्राडे से मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो 2-3 घंटे हैं उसमें 23,730 अभी चल रही है। हो सकता है एक बार 23,680 600 90 तक निफ्टी आ जाए, यानी कि यहाँ से भी थोड़ा-सा 30-40 पॉइंट की थोड़ी-सी गिरावट निफ्टी और दिखा दे, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी मार्केट तेजी में लग रहा है। तो अब आने वाले जो 2-3 घंटे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा निफ्टी पे वेट एंड वॉच कर लें बाइंग करने से पहले, क्योंकि थोड़ी-सी गिरावट हो सकता है निफ्टी हमें और दिखाती हुई नजर आए। ठीक, अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैम? क्या निफ्टी पे कोई 2-3 घंटे जो आप कह रही हैं उस पर वेट करना चाहिए, या फिर जो लोग लॉन्ग करने की सोच रहे हैं वो कौन से लेवल्स होंगे जहां पे उनको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए अभी अगर निफ्टी पे ट्रेड लेना हो तो? देखिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए जैसे मैंने बोला कि 23,680 23,690 तक आने की गुंजाइश लगती है निफ्टी में, तो वहां पे हम एक लॉन्ग पोजीशंस बनाने का भी सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 680 पे आके ये एक बार वापस से तेजी का मोमेंटम पकड़े, और वो जो तेजी का मोमेंटम पकड़ेगी वो कम से कम नहीं तो आधा घंटा सस्टेन भी करे, यानी कि जो 680 का लो है या 70 का लो है उसके नीचे ना जाए, और वापस अगर वहां से रिवर्ट हो तो आधे घंटे तक वो तेजी को सस्टेन करे, तो फिर एक बाइंग का मोमेंटम बनता है, और तभी उस स्थिति में बाइंग की सलाह रहेगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल के लिए आने वाले कुछ घंटे के लिए थोड़ी सी हो सकता है कि एक हेल्दी, जिसे हम बोलते हैं, करेक्शन या फिर थोड़ी सी डाउनसाइड हमें निफ्टी में और देखने को मिले। जी, चलिए, तो ये रणनीति होनी चाहिए निफ्टी को लेकर के, लेकिन सवालों की झड़ी जो है वो हमारे दर्शकों की तरफ से लगनी शुरू हो गई है। तो एक एक करके तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मोहम्मद उमर साहब का पहला प्रश्न लेते हैं। उमर साहब कह रहे हैं, हेलो विपुल भाई, मेरा सवाल है बीएचईएल को लेकर के। 221 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, कह रहे हैं प्लीज़ एडवाइस अभी क्या करना चाहिए।
BHEL में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, आज ऑलमोस्ट फ्लैट जो है ट्रेड करता हुआ आधे फीसद के आसपास की गिरावट के आसपास का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी जो है 206 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैम, क्या सलाह रहेगी BHEL को लेकर के? पिछले अगर हम 5 कारोबारी सत्र की बात करें तो करीब 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रही हैं, अभी इनको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो बीएचईएल अच्छा लगता है, लेकिन 209 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। 209 के रेसिस्टेंस को पार करके और उसके ऊपर टिका तो फिर ये और भी बढ़िया तेजी बनाएगा, जो इसे फिर जो नेक्स्ट लेवल है 220 और उसके बाद 235 तक लेके जाएगी। तो बीएचईएल अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसमें किसी को खरीदारी करनी है तो 209 210 के ऊपर अगर ये आधे घंटे तक सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है, तो इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है। बाकी जो लिया हुआ है वो तो बिल्कुल होल्ड ही करना है, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 180 का रखेंगे। टारगेट रहेगा 220 का पहला, 235 का दूसरा। 220 235 तक के टारगेट अभी फिलहाल इमीडिएट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसका आप अवश्य ध्यान रखें उमर साहब। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, येस्टरडे इटसेल्फ वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट विपुल सर्स न्यू वेंचर, सो हैप्पी टू सी हियर वंस अगेन। थैंक यू नीतीश जी। और आपसे रिक्वेस्ट है और आप जैसे तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा ये नया वेंचर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार आप देख लीजिए, @AU द बोनस आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को बजा देना है, ताकि यहाँ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं, जो भी हमारे शोज़ नए नए आ रहे हैं, उसके बारे में आपको जल्द से जल्द तुरंत सूचना मिल जाए, ताकि आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अभी हम सिर्फ इक्विटी पर आप से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलेगी, थोड़े दिन में कमोडिटी पर हमारा ज़्यादा फोकस होने वाला है, कमोडिटी के बारे में या फिर पर्सनल फाइनेंस के बारे में। इसके अलावा शाम को 7 बजे हमारे बोनस पॉइंट में क्या कुछ निकल करके आ रहा है, कौन सी खबरें हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। चलिए इनका प्रश्न ले लेते हैं। इनके पास जस्ट डायल के शेयर हैं जो कि इन्होंने 971 रुपीज़ में लिए हुए हैं। 48 शेयर इनके पास है। हमारे एक दर्शक की टिप्पणी कल आई, कल मैं देख रहा था कमेंट्स, उन्होंने कहा कि आप हिंदी में शब्द बताते हैं तो जो साउथ इंडियन लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में नंबर्स जो है आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 971 971 पे लिए हुए हैं। 48 शेयर इनके पास है मैम जस्ट डायल के। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर 867 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए जस्ट डायल को लेकर के? अभी पिछले अगर हम एक महीने में बात करें तो करीब 15% के आसपास टूट चुका है ये शेयर। अभी इनको क्या करना चाहिए? देखिए, बने रहना चाहिए जस्ट डायल में। मुझे लगता है कि जस्ट डायल में बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा और शायद कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिल जाए। तो अभी तो हाल फिलहाल में मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 805 के जोन में रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो 805 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें एक चीज और नोट कर लें, 880 890 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स है, यानी कि ये वो जो लेवल्स हैं वहां पे एक बार ये एक रुकावट फेस कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर 880 890 का जोन तोड़ दिया इसने तो और भी बढ़िया तेज हो जाएगा और उसमें जो नेक्स्ट लेवल्स फिर हमको देखने को मिलेंगे वो इनिशियली तो 905 के रहेंगे और उसके बाद 970 के भी आ सकते हैं। तो ये अच्छा लगता है कैंडिडेट नई खरीदारी के लिए। मेरे हिसाब से 880 890 के ऊपर ही मन बनाए। लिया हुआ है तो 805 के स्टॉप लॉस के साथ 905 से 970 के मीडियम टर्म टारगेट्स के लिए होल्ड करें। ठीक है। चलिए, एक हमारी दर्शक है प्रीति जी, उनसे उनका प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। और प्रीति जी कह रही हैं कि हेलो सर, आस्था मैम से मेरा क्वेश्चन है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर कि ये हमें बाय करना है, क्या हम अभी करंट लेवल पे कर सकते हैं? आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 5% के आसपास की मजबूती PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में देखने को मिल रही। बहुत सारे ब्रोकर्स के भी रडार पर ये जो है ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम 846 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जो कि बाइंग यहाँ पर करें? पिछले 3-4 दिन में 17-18% की रैली आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी। तो क्या उसके बाद नीचे जाने का वेट करें या अभी भी आपको अपसाइड दिखाई दे रहा है यहाँ से?
देखिए अपसाइड दिखाई दे रहा है नो डाउट, और जिस तरह से चार्ट्स का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये काउंटर और भी अच्छा तेज हो जाएगा। अगर नई बाइंग करनी है और तो मेरे हिसाब से 830 का भी बढ़िया लेवल है जहां नई बाइंग भी की जा सकती है, और लिया हुआ है तो होल्ड ही करना है। नई बाइंग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 830 के जोन में करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा बैठेगा। अब जो टारगेट इसमें हमें देखने को मिलेगा इनिशियली, वो 910 का रहेगा। तो 910 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें नई बाइंग भी की जा सकती है, जो कि 830-35 के लेवल पे रहेगी, और लिया हुआ है तो भी बना रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अच्छा लग रहा है, वो तकरीबन 710 के आसपास का लेवल अच्छा लगता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। जी। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं लखनऊ से, किरण जी, और उन्होंने प्रश्न जो है भेजा हुआ है हमें, और वो कह रहे हैं अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, शायद कहीं व्यस्त हैं, तो लेकिन उनका सवाल हम डिस्कशन में ले आते हैं। और इनका सवाल जो है वो है ट्रांस रेल को ऊपर जो है जानना चाह रही हैं, जो कि इन्होंने 575 पे लिया हुआ है, और कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म का नज़रिया यहाँ पर इनका है कि शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम ट्रांस रेल के शेयर प्राइस पे अगर नज़र डालें तो मैम ट्रांस रेल लाइटिंग के नाम से शेयर है, 3.5-4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 541, 548, 542 के आसपास ये शेयर अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। इनकी जो ख़रीद का भाव है वो 575 के आसपास का है, तो कह रहे हैं कि लॉस बुक कर लें या अभी थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। तो 30-35 रुपये का नुकसान हो रहा है पर शेयर इनको, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि एक बार के लिए लॉस बुक करें या फिर अभी और वेट करना चाहिए। देखिए ट्रांस रेल लाइटिंग का आईपीओ एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले आया था, जहां तक मेरे को याद आता है, और उसी वजह से हमने वहां पे देखा था कि आईपीओ के टाइम तो ये इशू भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ था, और इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग भी उस टाइम पे हमें देखने को मिली थी। अभी इसमें इनको करंट प्राइस पे जो लिया हुआ है वो अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान आता है 17 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 19 दिसंबर को आईपीओ खुला था और 432 रुपए में ये आईपीओ दिया गया था। उससे काफी तेज हो गया, अभी तो 540 चल रहा है। और ये जो आईपीओ आया था, ये 25 के पीई मल्टीपल पे आया था। कंपनी एक इंडियन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनी है, और बेसिकली जितने भी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो सारा काम ये कंपनी देखती है। और बेसिकली देखा जाए तो 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने पावर ट्रांसमिशन में ही कंप्लीट किए हुए हैं। तो मुझे कंपनी काफी बढ़िया लगी थी, फंडामेंटल्स देखिए काफी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फंडामेंटल पे इसलिए ज्यादा चर्चा की विपुल जी, क्योंकि ये नया आईपीओ है, अभी एक बिल्कुल। महीने पहले ही लिस्ट हुआ है, तो टेक्निकल चार्ट इतने ज्यादा अभी बनते नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आपको 500 के स्तर पे रखना चाहिए। 500 नहीं, 470 के स्तर पे रखना चाहिए, माफ कीजिए, 470 के स्तर पे स्टॉप लॉस रखें। जी। चले चल जी। जी। चलिए, लगता है कि शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। दोबारा कोशिश करते हैं एक बार जो है जुड़ने की हम आस्था जी से, लेकिन इन सब के बीच में आज कुछ एक शेयर हैं जो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है जहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। उसमें हम देख रहे हैं आज जुबिलेंट फार्मो जो है करीब 10% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है। जी आस्था, में आपकी आवाज़ कट गई थी। जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 470 का स्टॉप लॉस रख के ट्रांस रेल लाइटिंग को कंटिन्यू करना है जी। 610 के टारगेट्स के। 610 के टारगेट के साथ, 610 के टारगेट के साथ। चलिए, इस बीच डेंजर जी हैं हमारे एक दर्शक, उस नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और ये जानना चाह रहे हैं कि एसजेवीएन का टारगेट क्या हो सकता है। एसजेवीएन पे अगर हम नज़र डालें, आज 1.25% के आसपास की मजबूती, अब धीरे धीरे करके 100 रुपये के आसपास पहुंचने की ये शेयर कोशिश कर रहा है। 96 70 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3-4 दिनों में मोमेंटम बना है। मैम, क्या सलाह रहेगी अभी इनके लिए? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या एसजेवीएन में? देखिए एसजेवीएन में पहला तो जैसे टारगेट इन्होंने पूछा, तो 103 का अभी इमीडिएट टारगेट लगता है, यानी कि यहाँ से भी 6-7% ऊपर के टारगेट्स हैं। 103 का लेवल लगता है, वहां तक जाने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है, और उस केस में स्टॉप लॉस 88 का रखा जा सकता है। तो ये तो हो गई कि अगर टारगेट्स इन्होंने पूछे। नई बाइंग की जहां तक बात हुई है,
नई बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगी। नई बाइंग करेंगे आज, अगर ये 98 के आसपास का क्लोज दे दे, 98 या उसके ऊपर का क्लोज देता है, तो नई बाइंग के लिए भी ये कैंडिडेट बढ़िया हो जाएगा। लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, 88 का स्टॉप लॉस, 103 का टारगेट। नई बाइंग करेंगे 98 के ऊपर। 98 पे फ्रेश का लेवल क्रॉस होता है तब नई खरीदारी करनी है। अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल 103 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, लेकिन उन पर जाने से पहले एक बार एसजेवीएन की बात हुई है तो एनएचपीसी की बात कर लेते हैं मैम। 80 के जी आसपास आ गया है ये भी शेयर, और काफ़ी पोजीशन है लोगों की यहाँ पर एनएचपीसी पे। 1-1.25% के आसपास की मजबूती, धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ पिछले 4-5 सत्रों में 6-7% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। इमीडिएट टारगेट क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पहला इमीडिएट टारगेट जो इसमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 83 का रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो 88 के रहेंगे। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो एनएचपीसी में रखे जा सकते हैं, 83 का पहला, 88 का दूसरा। चलिए, तो पहला टारगेट 83 एनएचपीसी पे, उसके बाद 88 यहाँ पर आपको नज़र बना करके रखनी चाहिए। फारूक साहब के पास चलते हैं बातचीत करने के लिए। फारूक साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फारूक साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपकी दुआएं हैं सर, आपका आशीर्वाद है। अरे सर, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी जी। सर मैं आपका मनी लाइन पर देखा था, पहला मनी लाइन पे थे, तब से मैंने वो लेन देखना छोड़ दिया। अब मैं आपका ही बोनस जब मुझे मिला एक बार, तब मैं आपसे देखता हूँ। अब मैं अरे सर, थैंक यू थैंक सर यू। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है फारूक साहब। और आपके घर परिवार में, आपके जानने वालों में जो लोग भी जो है शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, उनको आप कहिए कि सब्सक्राइब करें द बोनस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में प्रयास कीजिए हमारा। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि स्पाइस जेट के मेरे पास 63 के बाइंग है, 375 शेयर, 6 मंथ का मेरा नजरिया है जी। इस बाइंग का प्राइस फिर से बता दीजिए सर जरा एक बार। सर। 63 63 63। 63 ना? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा, 63 पे लिया हुआ और स्पाइस सर जेट। एक मेरे पास पीएन गडगिल ज्वेलर्स का भी है, उसके मेरे को 50 शेयर है 745 के भाव पर। चलिए ठीक है, उस पर अभी बात करते हैं। पहले जरा स्पाइस जेट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ये बड़े अच्छे मोमेंटम में है। क्या 52 के आसपास पहुंच गया है और आज 6% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। मैम, टूरिज्म से जुड़े हुए ये जितने शेयर्स हैं, चाहे वो होटल्स हो, एविएशन हो, उन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्राइसेस भी एविएशन कंपनियों ने जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है, और लगातार जो है हम देख रहे हैं ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट अभी कैसा लग रहा है? पिछले 2-4 सत्रों के अंदर ही जो है 10% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो सिर्फ 1-1.5%, 2% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर रहा है। तो एक तरीके से बाजार के मुकाबले थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है स्पाइस जेट में। इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्पाइस जेट, और ये सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सेक्टर अच्छा लग रहा है, और ये जो रैली आई है इसमें स्पाइस जेट अब जो लेवल दिखा सकता है वो 53 से 55 के रहेंगे। तो जो आपने पूछा कि कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे लगता है पहला 53, और फिर 57, और फिर माफ कीजिएगा, 53, 55 और फिर 57। ये कुछ लेवल्स हैं जहां तक बिल्कुल ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक इनकी 60 के ऊपर की खरीद है, उसको आने में टाइम लगेगा। ये जो लेवल्स दिए हैं ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे भी काम करेंगे। तो अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, यानी कि 57 का स्तर पार हो जाता है, 57, 57.5 का, तो और अच्छी तेजी फिर इस काउंटर में इसको 62 तक लेके जाएगी, जो कि कॉस्ट प्राइस भी है। तो होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को। अभी होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो लगा के रखेंगे वो 43 का रहेगा, और टारगेट 57 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, इमीडिएट टारगेट 53, फिर 55, फिर 57, 53, 55, 57, ये जो है अभी के लिए आपके लिए लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। आपकी खरीद 60 से ऊपर की है, तो आपको थोड़ा और धैर्य दिखाना होगा यहाँ पर। ये सलाह फारूक साहब आपके लिए निकल करके आ रही है। इस बीच रजनीश जी के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रजनीश जी को नमस्कार। रजनीश जी नमस्कार। कैसे हैं आप?
अरे हम बहुत अच्छे हैं रजनीश जी। कहाँ बाहर घूम रहे हैं आप? बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? बाहर नहीं घूम रहा हूँ, दिल्ली में मतदान चल रहा था, उसी मतदान करके अभी आया, घर बैठा। अब आपका शो देख रहा। 2 महीने से तो आपने बहुत वेट करवाया, अरे सर, मनी 9 पर आते ही नहीं है। तो ट्विटर आईडी पर आपके जो है सवाल पूछ करके आपका मैंने चैनल नया खोजा। अरे सर क्षमा चाहते हैं, आप लोगों को बता नहीं पाए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और आप लोगों को और बेहतर अनुभव देने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। उम्मीद करते हैं पहली कि बात तो सर, नए चैनल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगाया। बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था सर कि आप लोगों से जो दूरी थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा व्यस्त थे कि ताकि और बेहतर तरीके से आपके पास आए, नई नई जानकारी लेकर के आए, नए और बेहतर कार्यक्रम लेकर के आए। तो थैंक यू इतना प्यार करने के लिए सर। और आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? हाँ सर, सब्सक्राइब अपने मोबाइल पे भी कर दिया, वाइफ के मोबाइल से करवा दिया, ऑफिस में 3 लोगों के पास से सब्सक्राइब करवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ही लोग हम लोगों की ताकत हैं और आप ही लोगों की वजह से हमारा चैनल काफ़ी, अभी 1 हफ्ता हुआ है, 8-9 दिन हुए इसको शुरू हुए, और काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। बताइए सर क्या सवाल है? सर हमारा सवाल ये है कि यूनिकॉमर्स हमने 205 रुपए पर 300 शेयर ले रखे हैं जी। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हम जो है 2 लाख रुपए का निवेश बीएससी में करना चाहते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के लिए? पहली हाँ, अच्छी बात तो BSc ये है कि 5 साल का नजरिया है आपका। और यूनिकॉमर्स का रेट क्या बताया सर आपने? 205 रुपए पर 300 शेयर ले रखे हैं सर। 205। उसमें लॉस बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें 50 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है आपको लगभग। जी। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं यूनिकॉमर्स पे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। आज आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रिकवरी तो काफ़ी तेज़ आई है इस शेयर में। लेकिन हाँ, इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा दूरी है अभी भी। मैम कोई स्टॉप लॉस शायद इन्होंने नहीं लगाया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस शेयर में अभी तो काफ़ी नुकसान में है ये। हाल ही में कंपनी ने रीड एंड टेलर के साथ जो है एक डील की है, उसके बाद से इस शेयर में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी यूनिकॉमर्स ई शेयर पर, ई सॉल्यूशंस को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, यूनिकॉमर्स की बात अगर हम करें तो ये जो काउंटर है, बेसिकली मुझे लगता है कि अभी तो होल्ड करना चाहिए। ये काउंटर की बात करें तो अगेन ये एक आईपीओ का स्टॉक था जो कि आया था अगस्त 2024 में। इनफैक्ट इसमें जो प्राइस आई थी जिस पे आईपीओ आया था वो 108 रुपए थी। देखिए 108 रुपए से ये यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस कहाँ पहुंचा है, 156 रुपए तक। तो काफी अच्छा ये आईपीओ को रिस्पॉन्स भी मिला था और इसने अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे देता हुआ नजर आया है। अभी मेरे हिसाब से, अब मैं चार्ट्स की अगर बात करूं इस पे, तो चार्ट्स पे भी ये अच्छा लग रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, 180 तक जाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन एक बार 163 पे एक हर्डल है, एक रुकावट है। तो 163 का स्तर तोड़ दे, यानी कि यहाँ से भी 7 रुपए ऊपर ये तोड़ के निकलने लगे तो फिर 180 पहला टारगेट और 195 का दूसरा टारगेट रहेगा। बने रहने की सलाह इस काउंटर पे है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल पसंद आता है, वो तकरीबन अभी तो 125 के जोन में रख सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए दी जा रही है, बने रहने की सलाह है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनका अवश्य आप ध्यान रखें। और अगला इनका सवाल था, 5 साल के लिए 2 लाख रुपए बीएससी में लगाना चाह रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है क्योंकि बाज़ार में रिकवरी आई है और उसका असर हम देख रहे हैं कि बीएससी के शेयर पे देखने को मिल रहा है। जो पिछले 2 दिन के अंदर बाज़ार में तेज़ी, खासतौर से कल की जो तेज़ी है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ बीएससी का शेयर इस समय मैम 4.25% ऊपर 5772 5773 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। कैसा लग रहा है? नज़रिया काफ़ी लंबा है, 5 साल के आसपास का नज़रिया है। तो अगर भारतीय बाज़ार पे बुलिश हैं तो क्या बीएससी पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे पोर्टफोलियो का हिस्सा ये काउंटर हो सकता है, और क्योंकि अब नजरिया भी इनका इतना लंबा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की ही मैं सलाह दूंगी। तो इस काउंटर को होल्ड कर लें। अब इसमें देखा जाए तो नए टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए टारगेट्स रहेंगे इसमें, वो आराम से अभी तो जो इनिशियली रखे जा सकते हैं वो 6000 तक के रहेंगे। तो बीएससी लिमिटेड को होल्ड करने की सलाह है। इमीडिएट टारगेट हमें अभी जो देखने को मिलेगा वो 6000 का मिलेगा। इनफैक्ट नई बाइंग भी की जा सकती है इस काउंटर पे, बहुत अच्छा तेज हो सकता है ये काउंटर। तो 6000 के टारगेट के लिए नई बाइंग भी करें, साथ में लिया हुआ है तो होल्ड भी करें। स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे रखें 5100
90 के जोन पे। ठीक, तो फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल आपको दी जा रही है, आप खरीद सकते हैं सर। जो है आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे ख़रीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं देवीदास बिनावड़े, कह रहे हैं विपुल सर CDSL पे बाय कर सकते हैं क्या? CDSL को लेकर के अभी थोड़ी देर में, चूंकि BSE में बात हो रही है तो एक व्यू ले लेते हैं। ये सभी शेयर जो है आज अच्छे मोमेंटम में हैं, BSE हो, CDSL हो, इन सब में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है बाजार के मोमेंटम में आते ही। ये भी 4.5% के आसपास की तेज़ी जो है दिखा रहा है इस समय। 1353 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है, 63 रुपये की मजबूती। मैम CDSL BSE के साथ साथ सभी एक्सचेंजेस में हम देख रहे हैं, चाहे वो MCX हो 4.25%, BSE 4%, CDSL में हम देख रहे हैं 4.5% की तेज़ी। कैसे देख रही हैं मैम इस तेज़ी को? देखिए, ये जो तेजी है ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तर तोड़ना जरूरी है, जो कि 1375 के लेवल पे आता है। ये जरूर ध्यान रख लें, 1375 के लेवल पे अगर ये क्लोज दे देता है या उसके ऊपर ये क्लोज देता है तो ये नई बाइंग के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी, लिया हुआ है तो नो डाउट इसमें होल्ड ही करना है। नई बाइंग के लिए 1375 के ऊपर टिकना चाहिए आधा घंटा, या फिर क्लोज दे देना चाहिए आज का। तो नई बाइंग भी इसमें करी जा सकती है। टारगेट फिर जो हमें देखने को मिलेगा वो 1440 का पहला, 130 का दूसरा रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं देवीदास बिनावड़ी जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि प्लीज़ जो है अपने जो व्हाट्सएप नंबर है उसको शेयर करें। तो बिल्कुल हम लगातार शेयर कर रहे हैं सर, लेकिन अगर आपने नहीं नोट किया है तो अभी आपको नोट करा देते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने व्हाट्सएप से सवाल भेजना है। स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 9354027995। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9354027995, जिस पर कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन सवाल जब भी भेजें थोड़ी डिटेल में भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन से शेयर लिए हैं, किस भाव पर लिए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी डिटेल में अगर आप देंगे तो उसी आधार पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उतनी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच सज्जू सिद्दीकी साहब का सवाल ले लेते हैं। हालांकि सज्जू साहब ने साथ सुबह भी सवाल पूछा था, लेकिन चलिए ठीक है, एक बार और डिस्कशन में ले आते हैं। विशाल मेगा मार्ट के ऊपर इनका प्रश्न है और विशाल मेगा मार्ट में अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। मैम, विशाल मेगा मार्ट जब IPO आया था तब भी हमने आपसे काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, और अब ये जानना चाह रहे हैं 121 के आसपास चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें थोड़ा तेज़ी के साथ करेक्शन हुआ है, अब 3-3.5% के आसपास की गिरावट विशाल मेगा मार्ट में देखने को मिल रही है। और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 106 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, अभी 121 पर है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है ये, लेकिन एग्ज़िट कहाँ करना चाहिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कई बार हम एंट्री कर लेते हैं, काफ़ी हायर लेवल भी देख लेते हैं, लेकिन निकलने की रणनीति गलत हो जाती है। आपकी सलाह क्या रहेगी, कहाँ एग्जिट करें? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें अभी इन स्तरों पे। जब ये IPO आया था तब से हम काफी पॉजिटिव थे। इनफैक्ट मैंने तभी भी 120 तक जाने की इसकी एक उम्मीद जताई थी, जो कि उस टाइम तो नहीं लेकिन अब पूरी हो गई है। मेरे हिसाब से 120 के स्तर पे थोड़ी, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर बनती है, तो वो कर लें। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस इसने पकड़ा है तो एक बार ये थोड़ा नीचे आए, और नीचे कहाँ तक आने की संभावना है, 118 से लेके 114 तक, तो वहां तक आ सकता है। तो इसलिए अभी जो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उससे थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर करे, लेकिन थोड़ी बाकी को अभी भी रख ले। फिर उसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मेरे हिसाब से 130 135 के रह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है विशाल मेगा मार्ट के ऊपर निकल करके आती हुई। तो जिन लोगों की पोजीशन विशाल मेगा मार्ट में है वो इन लेवल्स का ध्यान रखें। पूजा सिंह राजपूत जी हैं हमारी एक दर्शक, जो कि जानना चाह रही हैं हुडको के बारे में। पूजा जी, आपने प्रश्न भेजा, लेकिन थोड़ा कोशिश ये किया कीजिए, थोड़ा और डिटेल में खरीदना चाह रही हैं, पहले से है तो किस भाव पर है, आपकी टाइम लिमिट क्या है, ट्रेडिंग के लिए लेना चाह रही हैं, लंबे समय के लिए लेना चाह रही हैं, ये तमाम जानकारी देंगी तो एक्सपर्ट भी आपको उतनी डिटेल में उत्तर देंगे। लेकिन आज 2-3 दिन की पिटाई के बाद हुडको में जो है हम देख रहे हैं रिकवरी है, आज 3% के आसपास की 210-211 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब हमें ये तो नहीं पता कि आप लेना चाह रही हैं या पहले से आपके पास है, लेकिन मैम इन जनरल व्यू एक जानना चाहेंगे हुडको के ऊपर, अभी क्या करना चाहिए?
देखिए, हुडको की बात करें तो यहाँ पे 3 महीने का अगर व्यू है, तो बिल्कुल इसको होल्ड करना है इस काउंटर को। हुडको अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 महीने के हिसाब से वापस से तेज़ होगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल 250 से 260 के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर होल्ड करने की सलाह रहेगी 250, 260 की टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे 190 का लेवल ज़रूर है, जिसको कि एक 190 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 180 का लेवल है। उसे स्टॉप लॉस मान के बिल्कुल पोज़ीशन में बने रहें, 250 से 260 के लक्ष्य के। ठीक है, तो ये राय जो है आपके लिए निकल करके आई है। इस बीच अब्दुल्ला शेख साहब कह रहे हैं सर स्पाइस जेट और एसजेवीएन पर राय दे दीजिए शॉर्ट टर्म में। सर अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो अभी 5 मिनट हुए मुश्किल से स्पाइस जेट पे भी और एसजेवीएन पे भी काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बातचीत की है, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अगर अभी आप व्यस्त हैं तो शाम को 8 बजे जो है हम इस बातचीत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जो है हम बोनस पर अपलोड करते हैं मार्केट मास्टर के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस बीच अभिषेक जैन जी का एक प्रश्न ले लेते हैं और अभिषेक जैन जी जानना चाह रहे हैं जोमेटो के ऊपर और कह रहे हैं कि 282 पे ले रखा है, 1 साल का नज़रिया है, क्या मुझे अभी ये होल्ड करना चाहिए और या फिर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जोमेटो अभी चल रहा है 233 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 282 पे, थोड़ा ऊपर की खरीद है, 50 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। 1 साल का व्यू है मैम, तो 1 साल के व्यू के साथ क्या होल्ड कर सकते हैं जोमेटो अभी? बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो आने वाले टाइम में 235 के ऊपर भी अगर इसने अपने आप को टिका दिया, तो ये अच्छा तेज़ हो जाएगा। तो 1 साल के व्यू में तो बिल्कुल होल्ड करेंगे, टारगेट 250, 252 का रखेंगे और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस तो अभी रिसेंट लो जो बना था 200 के आसपास का, उसका रखा जा सकता है। ठीक। अ, हमारे दर्शक आकाश टूर जी हैं और कह रहे हैं कि आस्था मैम मेरी फेवरेट हैं, तो आस्था मैम इनके प्रश्न का उत्तर अवश्य आप दे दीजिए और ये आपसे ही उत्तर जानना चाहते हैं। त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर जो है इन्होंने कल ही लिया है और दिमाग में इन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ है 700 का, 700 के लक्ष्य के साथ इन्होंने 576 पे ख़रीदा हुआ है त्रिवेणी टरबाइन। ये जानना चाह रहे हैं कि मैम कब तक ये टारगेट मेरा आ सकता है। अभी अगर त्रिवेणी टरबाइन पे अगर हम नज़र डालें शेयर पर, तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 583 584 के आसपास का है। अभी जो है हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। इन्होंने लिया हुआ है 576 पे, तो यहाँ पर अभी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है मैम, 5-6 रुपये इनके बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो टारगेट सेट किया है 700 का, वो कब तक आ सकता है ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो 700 की टारगेट की इन्होंने बात रखी है, उसको आने में मुझे ऐसा लगता है कि 1 डेढ़ महीना तो लगेगा और वो भी प्रोवाइडेड कि सब कुछ ठीक रहा तो। तो एक कुछ महीनों की समय सीमा है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है। दूसरी बात ये है कि होल्ड तो करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो मेरे हिसाब से होल्ड में जो स्टॉप लॉस की पोज़ीशन पे अभी लगा सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है वो 540 का आ रहा है। तो 540 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें और पोज़ीशन को होल्ड करें। कुछ महीनों में कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। बाकी मेरे हिसाब से 710, 715 के लेवल भी ये काउंटर हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा आगे जाते हुए। ठीक, 710 715 तक के भी लेवल जो है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है सऊदी अरब से और वो उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका प्रश्न अवश्य शामिल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मैंने जो है 2500 शेयर जो है वो ले रखे हैं कैनरा बैंक के, 117 के रेट पर ले रखे हैं इन्होंने और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। मैम परसों जो है क्रेडिट पॉलिसी है और आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि सभी जो पीएसयूज बैंक हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पीएसयू बैंक को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम आपसे जानेंगे। पहले ज़रा इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर ज़रा पीएसयू बैंक्स में कौन से अच्छे शेयर लग रहे हैं आपको और आप की तरफ से क्या कुछ रिकमेंडेशंस अपने क्लाइंट्स को दी गई है। आज 4% ऊपर 96 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जी बिल्कुल, कैनरा बैंक की बात करें और स्पेशली पीएसयू बैंक्स की बात करें तो रिजल्ट्स देखिए सबको पसंद आए थे और अच्छे रिजल्ट्स के चलते पीएसयू बैंक्स में एक चाल भी हमें देखने को मिली। कैनरा बैंक की बात करें तो होल्ड करने की सलाह ये काउंटर पे रहेगी।
स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 87 के लेवल पे आता है। 87 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और टारगेट इस पे रखें। इनिशियली जिसे हम बोलते हैं वो रहेगा 102, और 102 के बाद जो नए टारगेट आएंगे वो 110 के आएंगे। चलिए, तो 102 और उसके बाद 102 के बाद मैंने आपने क्या बताया टारगेट? 110। 110, 102, 110 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जय सिंह काड़ियान जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। जय सिंह जी का सवाल लेते हैं, और इन्होंने शॉर्ट टर्म के नज़रिए के लिहाज से ग्रीव्स कॉटन में बाइंग करके रखी हुई है। और इन्होंने अभी ज़रा ग्रीव्स कॉटन पे देखते हैं ज़रा क्या भाव देखने को मिल रहा है। पहले अभी चल रहा है 286 के आसपास, और इन्होंने ले रखा है 305 के आसपास, यानी 20 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको लॉस हो रहा है। और 580 शेयर्स हैं, लेकिन नज़रिया इनका जो है छोटी अवधि का है। टेक्सटाइल कंपनियों को लेकर के जो काफ़ी सारी बातें हुई बांग्लादेश वाले मामले को लेकर के, उसके बाद से बहुत सारे रिटेलर्स का एक्सपोजर जो है वो टेक्सटाइल क्षेत्र में बढ़ा है। जय सिंह जी ने शॉर्ट टर्म के लिए ग्रीव्स कॉटन के शेयर खरीदे हैं। क्या ये शॉर्ट टर्म में इनको मुनाफा दे पाएगा ये शेयर? देखिए, शॉर्ट टर्म में खरीदा है तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार नीचे आने का प्रयास करेगा, 281 282 तक। शॉर्ट टर्म में, सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने जो लिया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है 281 तक एक बार आए, पर वो बढ़िया, अच्छा ही हेल्दी माना जाएगा, उतना डाउन साइड। तो होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 240 के स्तर पे आ रहा है। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें 320 से 330 के टारगेट्स के लिए। ठीक। आरपो तरफदार साहब का प्रश्न ले लेते हैं, जो कि इन्होंने हमें भेजा है और कह रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 815 पे इन्होंने लिया हुआ है। 6 मंथ का इन्होंने एक टारगेट अपने लिए सेट कर रखा है, और कह रहे हैं कि अगर मैं 6 महीने रुकता हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम देखें 762 के आसपास चल रहा है, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के पे देखने को मिल रही है। 815 पे ले रखा है मैम इन्होंने, तो यहाँ पर इनको जो है करीब करीब 50-55 रुपये के आसपास पर शेयर का लॉस हो रहा है, और 6 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ महीनों की अगर बात है तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा हो सकता है कि अभी ये पहले वीक हो, पहले डाउन जाए और फिर तेज हो। तो 6 महीनों के हिसाब से पहले 762 चल रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है 680 690 तक ये एक बार नीचे जाए, और उसके बाद फिर ये तेजी लौट के आए, जो इसको ले जा सकती है ऊपर में, अगर हम माने तो 840 और उसके बाद 900 तक। तो होल्ड करना है काउंटर 840 से 900 के टारगेट। ठीक। चलिए, इस बीच बहुत लोगों के बहुत सारे पीएसयूज़ को लेकर के क्वेरीज आई हुई हैं, ख़ास तौर से डिफेंस को लेकर के। मैम, बीएल पे आपका व्यू एक जानना चाहेंगे। पहले तो बीएल मझगांव जैसे शेयर में अभी क्या करें। अभी अगर हम देखें बीएल पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 2.25% के आसपास की मजबूती, 291 का स्तर देखने को मिल रहा है। एचएल आज 2.5% ऊपर है। बीडीएल में जो है 2% के आसपास की तेज़ी है। डिफेंस में कहीं कोई एक्सपोजर है आपके क्लाइंट्स का? क्या अभी सजेस्ट कर रही हैं? लोग तो काफ़ी हाई लेवल पे फंसे हुए हैं जी। जी, बीईएल ही हम लोग को काफी अच्छा लगता है, और मजगांव डॉक भी अच्छा लगता है, बट बीईएल काफी बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल इसमें नई खरीदारी करनी हो तो भी कर सकते हैं, पुराना लिया हुआ हो और रुके रहना हो तो भी रुक सकते हैं। नई खरीदारी का अच्छा लेवल 288 290 का आता है, 288। तो 288 पे नई खरीदारी भी की जा सकती है इस काउंटर पे, और बाकी ये अच्छा लग रहा है काउंटर। एक बार मेरे हिसाब से 290 का स्तर तोड़ा तो फिर सीधा जो नेक्स्ट लेवल ये काउंटर दिखाएगा वो 300 तक के रहेगा। जी, चलिए, तो ये राय जो है बीएल पे है। मझगांव में मैम कैसा लग रहा है चार्ट्स? मझगांव में क्या व्यू रहेगा आपका? जी बिल्कुल, मझगांव की बात करें तो मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स, यहाँ पे चार्ट अभी तो इतना प्रोमिसिंग नहीं लग रहा है। बीएल का चार्ट ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग लगता है, और बल्कि मझगांव गांव की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है मझगांव डॉक में थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, जो इसको फर्दर ले जा सकती है 2170 से 2200 के स्तर तक। तो मझगांव डॉक शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी के लिए 2250 के ऊपर ये अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आएगा। जी, आपने कहा कि अभी बैंकों पे बात हो रही थी तो डिटेल में बातचीत हो नहीं पाई। मैम, आपके पसंदीदा कोई शेयर हैं बैंकों में, पीएसयू बैंक्स में खास तौर से?
अभी हमने कैनरा बैंक पे आपसे व्यू लिया, बाकी किसी पर आपकी नज़रें हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक की बात करूँ तो एक काउंटर अच्छा लगता है और वो काउंटर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो खरीदारी तो करेंगे लेकिन 110 के ऊपर। तो 110 के ऊपर अगर ये जाता है, क्योंकि अभी चल रहा है 108, तो 110 के ऊपर निकला तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। इनिशियल टारगेट 116 और उसके बाद हमें 118 से 20 के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक, ये रहा बैंकिंग पे व्यू जो है निकल कर के आता हुआ। और हमारे एक दर्शक का भी सवाल था और यहाँ पर भी हमारे पास सवाल आए हुए हैं, वो है अनंत राज को लेकर के। अनंत राज में हमने देखा थोड़ी पिटाई बीच में अच्छी खासी देखने को मिली थी। इन्होंने अनंत राज के शेयर ले रखे हैं 603 603 पर, और अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 584 का। 2.5% ऊपर अनंत राज इंडस्ट्रीज़ का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ लिया हुआ है इन्होंने, जिस भाव पर वो है 603 का। मैम क्या करना चाहिए अभी अनंत राज को लेकर के? पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो ठीक ठाक करेक्शन, करीब 32% के आसपास का करेक्शन इस शेयर में देखने को मिला है। यहाँ से क्या उम्मीद करें अब? देखिए, उम्मीद इस पे करनी है 605 के ऊपर। 605 के ऊपर निकल जाए, उसके ऊपर टिकने लगे, तब इसमें एक बेस फॉर्मेशन की यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगी। तो अभी इसको कुछ ना करें, थोड़ा सा और बढ़ने दें, 600 के ऊपर निकलने दें, स्पेशली 605, तो ये अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो अगर 605 के ऊपर निकलता है तो 700 से लेके 720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इस बीच मैम हिमांशु शर्मा जी हैं और वो कह रहे हैं आस्था मैम की क्या सलाह रहेगी। आस्था मैम से ही वो सलाह चाहते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर एससीसी इन्होंने ले रखे हैं और इनकी ख़रीद का भाव जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे वो है 39 के आसपास। अभी जो है ये शेयर चल रहा है 32 के आसपास, यानी कि 7 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है नुकसान। यहाँ पर आज करीब 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है इस शेयर में। 13-14% ये भी शेयर करेक्ट हुआ है पिछले एक महीने के अंदर। 32-33 के आसपास मैम क्या करें अभी? लॉस में है 6-7 रुपये के। बिल्कुल होल्ड कर लेंगे। 33 34 के ऊपर निकलने का वेट भी करना चाहिए, क्योंकि वो लेवल्स अगर क्रॉस हुए, 33 का लेवल क्रॉस हुआ तो 36 से लेके 40 तक की टारगेट्स आराम से काउंटर दिखा सा बना हुआ है।